सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 18 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी लोगों को मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 फिर 16 से 18। इस प्रसंग को हमारे सम्मुख रखा गया है। इस प्रसंग के द्वारा प्रभु हम सबों को याद दिलाता है कि हमारा धार्मिकता का जीवन किस प्रकार का जीवन होना चाहिए, किस प्रकार की धार्मिकता हमें अपनाना चाहिए, किस प्रकार की धार्मिकता प्रभु को पसंद है और किस प्रकार की धार्मिकता प्रभु को पसंद नहीं है। इन सभी बातों को लेकर प्रभु आज के दिन में हम सबों से बातें करता है। शास्त्री और फरीसियों ने बहुत सारे धार्मिक क्रियाकलापों का पालन किया। हर हफ्ते में 2 बार उपवास करना, अपने सारी आय का दशवांश मंदिर में अदा करना, रोज़ घंटों भर प्रार्थना करना और उपवास करना, बहुत सारे नियम का, धार्मिक नियमों का पालन उन्होंने किया। लेकिन उनका दिल ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। उनका जीवन और उनके कार्य दोनों भिन्न भिन्न थे। उसमें असमंजसता, कन्फ्यूजन था, डाइकोटमी था और वचन और जीवन दोनों अलग अलग था। उसमें किसी प्रकार की समानता नहीं थी। इसलिए प्रभु यीशु को शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता पसंद नहीं आई और प्रभु ने शास्त्री फरीसियों से यहाँ तक कह डाला, ढोंगी शास्त्रियों, फरीसियों, धिक्कार तुम लोग बाहर से पुती हुई कब्र के बांधती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत सारी सड़ी गले चीज़ें हैं। यानी कि प्रभु को कहीं से भी शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता पसंद नहीं आई। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार में हम सबों को बताते हैं कि किस प्रकार की धार्मिकता प्रभु चाहते हैं, किस प्रकार की धार्मिकता का जीवन मुझे और आपको जीना है। इस बात को प्रभु समझाते हुए कहता है कि धार्मिकता, दिखावे का धार्मिक जीवन ना जिएं, दिखावे का, आडंबर का, ढोंग का धार्मिक जीवन हम ना जिएं, बल्कि ऐसा धार्मिक जीवन जिएं जो धार्मिकता हमें ईश्वर के नज़दीक ले जाती हो, जो धार्मिकता में आध्यात्मिक जीवन में विकास करने में मददगार हो। ऐसी धार्मिकता का जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। और मुख्य रूप से 3 अलग अलग बातों का जिक्र करते हुए प्रभु ने हम सबों को शिक्षा दी। आज के दिन में प्रभु कहते हैं दान कैसे देना है। दान, धार्मिकता का एक कार्य है दान देना। दान कैसे देना, प्रभु कहता दान, जब तुम दान देते हो तो इसका डिंडोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता जो सब कुछ देखता है, तुम्हें पुरस्कार देगा। यानी कि दान देने के सिलसिले में किस प्रकार से हमें दान देना है, कैसे देना है, क्या करना है, इन सभी बातों को लेकर प्रभु हमें समझाते हैं। उसके बाद दूसरी बात प्रभु हमें समझाते हैं प्रार्थना करने को लेकर। प्रार्थना भी शास्त्री फरीसी दिखावे के लिए, ढोंग प्रदर्शित करने के लिए, बाहरी आडंबर के तौर पर किया करते थे। लेकिन प्रभु आज के सुसमाचार के मुझे और आपको क्या कहते हैं, प्रार्थना कैसी करनी है। इसलिए प्रभु कहते हैं ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता
जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। इसलिए प्रभु हमें समझाता है किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है। कोई दिखावा ना हो, कोई आडंबर ना हो, बल्कि दिल की गहराई से ईश्वर के साथ संबंध जोड़ते हुए पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण सच्चाई से अपना दिल ईश्वर के सामने खोलते हुए ईश्वर से उस प्रार्थना से रिश्ता संबंध बनाए रखने के लिए प्रभु हमें बताता है। किसी प्रकार से मनुष्य के सामने अपने आप को संत घोषित करने के लिए नहीं, अपने आध्यात्मिक विकास के उद्देश्य से प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बताते हैं। तीसरा मुख्य धार्मिक क्रियाकलाप आज के सुसमाचार में प्रभु ने उल्लेख करते हुए बताया है कि किस प्रकार से उपवास करना है, उपवास कैसे करना है। हमारी धार्मिकता उपवास करने में किस प्रकार की होनी चाहिए प्रभु हमें बताता है। डोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। इस प्रकार से प्रभु आज के दिन में हम सबों को अलग अलग धार्मिक क्रियाकलाप किस प्रकार से, किस अंदाज से, किस उद्देश्य से, किस भावना से, किस तरीके से करना है, इस बात को प्रभु हमें आज के दिन में समझाता है। कुल मिला के हमारी धार्मिकता हमें ईश्वर के नज़दीक ले जाने वाली चाहिए। हमारी धार्मिकता किसी प्रकार का दिखावे के लिए नहीं, आडंबर के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए हो। ईश्वर में हमें निरंतर आगे बढ़ना है। एक ऐसी धार्मिकता, ऐसी प्रार्थना, ऐसा उपवास हम निरंतर करें। हमारी धार्मिकता हमें पूर्ण रूप से इंसान बनाएं, पूर्ण रूप से हमें इंसान बनाए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अनेक बार हम लोग देखते हैं लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, साधना में जाते हैं, घंटों भर प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद उनको किससे कैसे बात करना है, कैसे मिलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसा जीना है, नहीं मालूम है। इसलिए प्रार्थना का फल हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। इसलिए ऐसी धार्मिकता के बारे में प्रभु हमें आज के दिन में बताता है, ताकि हम ऐसी धार्मिकता, प्रभु की धार्मिकता, सच्चाई की धार्मिकता, ईमानदारी की धार्मिकता, प्रेम की, शांति की, क्षमा की धार्मिकता, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की धार्मिकता के बारे में प्रभु हमें बताता है। और ऐसी धार्मिकता के बारे में हम लोगों ने सुना है, उसको ग्रहण करें, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें, प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे, किसी प्रकार का ढोंग आडंबर ना करें, बल्कि पूरे दिल से, मन से, आत्मा से उस ईश्वर से प्यार करें और अपने प्यार को ईश्वर के प्रति इजहार करते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने का प्रयास करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।